नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विकसित समाज का आधार है शिक्षा। शिक्षा जो हमें अच्छा जीवन जीना सिखाती है। शिक्षा जो हमें शून्य से शिखर तक पहुंचाने की ताकत रखती है। शिक्षा जो हमें अंधकार से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा हमारे समाज और देश के विकसित होने का आधार स्तंभ है। और शिक्षा के सुधार के लिए राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार और हमारा समाज हर कोई प्रयासरत है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर सुधरे, सुदूर अंचलों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे और लोग समझे कि ये कितनी जरूरी है। इसकी जागरूकता के लिए अलग अलग तरह के अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विस्तार, करिकुलम एक्टिविटीज यानी कि हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो और विकास की दिशा में सभी अपना योगदान दें, जिसकी शुरुआत होती है शिक्षा से। आपको बता दूं कि ये सब मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की रिपोर्ट आपको चौंका देगी। एक तरफ जहां सरकार इस बात का नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं दूसरी ओर एक साल में 16 लाख लड़कियों ने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ दी है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल नामांकन में गिरावट की सूचना है। देश भर में स्कूली शिक्षा के नामांकन में 37 लाख से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट SC, ST, OBC और लड़कियों के वर्ग में सबसे ज्यादा है। साल 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में स्कूली शिक्षा के विभिन्न श्रेणियों में यह गिरावट दर्ज की गई है। माध्यमिक के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं में यह गिरावट 17 लाख से ज्यादा है। हालांकि प्री प्राइमरी के नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। इसके अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन में 37,45,000 की गिरावट आई है। साल 2023-24 में सकल नामांकन 24.80 करोड़ था। इससे पहले साल 2022-23 में 25.17 करोड़ था। वर्ष 2021-22 में करीब 26.52 करोड़ था। 23-24 में इस आंकड़े में 37,45,000 की कमी दर्ज की गई है। हालांकि प्रतिशत में यह आंकड़ा सिर्फ 1.5% है, लेकिन चिंता का विषय है। छात्राओं की संख्या में 16 लाख की गिरावट, छात्रों की संख्या में 21 लाख की गिरावट। कुल नामांकन में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व लगभग 20% था। अल्पसंख्यकों में 79.6%, मुस्लिम 10%, ईसाई 6.9%, सिख 2.2%, बौद्ध 1.3%, जैन और 0.1% पारसी थे। यानी कि इसमें जातीय वर्गीकरण, फर्जी छात्रों की भी पहचान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत 26.9% छात्र सामान्य वर्ग से हैं, 18% अनुसूचित जाति से हैं, 9.9% अनुसूचित जनजाति से हैं, 45.2% अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में स्कूलों, शिक्षकों और नामांकित छात्रों की उपलब्धता अलग अलग है। व्यक्तिगत डेटा से फर्जी छात्रों की पहचान और सरकार की योजनाओं का लाभ सही छात्रों तक पहुंचाने में मदद मिली है। इससे सरकारी खर्च में बचत और बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में उपलब्ध स्कूलों का प्रतिशत नामांकित छात्रों के प्रतिशत से ज्यादा है, जबकि तेलंगाना, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में नामांकित छात्रों की तुलना में उपलब्ध स्कूलों का प्रतिशत काफी कम है, जो बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग का संकेत दे रहा है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 57% स्कूलों में कंप्यूटर हैं, जबकि 53% में इंटरनेट की सुविधा है। 90% से ज्यादा स्कूलों में बिजली, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग बुनियादी सुविधाओं से स्कूल सुसज्जित हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में प्री प्राइमरी नामांकन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022-23 में प्री प्राइमरी स्कूलों में नामांकन संख्या 1.01 करोड़ थी। 2023-24 में बढ़कर 1.30 करोड़ से अधिक हो गई है। देश भर में प्री प्राइमरी स्कूलों की संख्या 14
14.66 लाख थी, जो 23-24 में बढ़कर 14.71 लाख हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 की तुलना में 2023-24 में नामांकन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में 35.65 लाख दर्ज की गई है गिरावट। उत्तर प्रदेश में 28.26 लाख की गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 18.55 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। ये 3 राज्य में सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना को छोड़कर अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2018-19 की तुलना में 2023-24 में नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम UDISE रिपोर्ट में कहा गया है कि नई डेटा संकलन विधि में समग्र शिक्षा योजना, PM पोषण योजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लाभ हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान हो सकेगी। इससे आने वाले सालों में सरकार को महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।